हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ा था। ठीक है, आज हम उस पर न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। ठीक है, वो इक्वेशंस क्या कहलाती थी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस इक्वेशंस, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की ही इक्वेशंस थी, 3 इक्वेशंस थी। उस पर आज हमको न्यूमेरिकल्स करने हैं जो हमने लास्ट वीडियो में नहीं किए थे। आज हम करने वाले हैं बहुत सारे, है ना। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा बिल्कुल और अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। आप पॉज कीजिएगा, पहले क्वेश्चन लिखा हुआ होगा आपके पास, बोर्ड में लिखा हुआ होगा। पहले आप पॉज करके खुद सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद, है ना, उसके बाद तो मैं सॉल्यूशंस बताऊंगा ही। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा दूं। ठीक है, रिवाइज करा देता हूँ मैं। 3 इक्वेशंस कौन कौन सी थी हमारी? फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, जो कि आपका एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आई थी। ठीक है, एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से आई थी। ठीक, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए इंटू टी, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, जिसको आपने क्या बोला था? इसको आपने बोला था पोजीशन वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन क्या बोला था आपने? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। ठीक, फिर सेकंड इक्वेशन थी आपकी s गोस टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और आपने इसको क्या बोला था? पोजीशन टाइम इक्वेशन। s क्या है? पोजीशन है। पोजीशन या फिर डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो, है ना। पोजीशन टाइम इक्वेशन, ये आपने कहा था, इसका नाम था ये। ठीक, फिर उसके बाद थर्ड इक्वेशन थी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस। अब आपने इसको बोला था पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। वेलोसिटी और यहाँ पे पोजीशन, तो पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन। ठीक है, पोजीशन वेलोसिटी इक्वेशन, ये आपने बच्चों बोला था। ठीक है, और इसका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से इसका डेरिवेशन भी देखा था। हमने इसको डिराइव किया हुआ था ग्राफ से, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से ही क्यों किया था? क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही एक्सेलरेशन को बताता है ना। यहाँ पे टाइम की एक्सिस ले ली थी हमने, यहाँ इस एक्सिस पे वेलोसिटी ले लिया था। ठीक है, हमने ऐसा कर्व लिया, ऐसा ग्राफ लिया था, यानी कि पैरेलल टू द ग्राफ इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो हमने क्या बोला कि वेलोसिटी कैसी है? कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए ना बढ़ रही ना घट रही, यानी कि वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं, यानी कि एक्सेलरेशन 0। ठीक है, और जब आपने इसको स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन देखा, मतलब कि इससे ये एक्सेस, टाइम एक्सेस से कुछ इंक्लाइंड है, समवट इंक्लाइंड है, और स्ट्रेट लाइन है। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इंक्लाइंड है, यानी कि अब एक्सेलरेशन कुछ है, फाइनाइट है। ठीक है, तो वो कितना हो जाता है? यहाँ पे स्लोप बन जा रहा है आपका, ये पूरा का पूरा स्लोप। और जब ऐसा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? यूनिफॉर्म मोशन को। और क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एक्सेलरेटेड मोशन है, तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का ग्राफ है। और यही अगर मान लीजिए कर्व बन जाता है, यही आपका क्या बन जाए? कर्व बन जाए, लाइक दिस, या यहां से भी स्टार्ट हो सकता है। तो ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्मली। ऐसा अभी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, है ना। उसको हम क्या बोलते थे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, है ना। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये मैंने आपको रिवाइज करवा दिया। ठीक है ना। तीनों ही इक्वेशन कौन सी हैं? तीनों ही इक्वेशन है बच्चों कौन सी? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है ना। मोशंस या इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन कोई नहीं होती, है ना। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशंस हैं ये तीनों, न्यूटन ने दी थी। ठीक है, तो आप यहां पे जानते हैं जैसे कि ये v क्या है? v है 5, u क्या है पहले देख लेते हैं। u होता है इनिशियल वेलोसिटी। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक, और ऑब्जेक्ट अगर पहले रेस्ट पे है और चलना स्टार्ट करता है तो ये u 0 हो जाता है। u क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, जब भी ध्यान रखिएगा, इनिशियली वो रेस्ट पे है तो चलना स्टार्ट अभी कर रहा है, यानी कि u 0 होगा, v कुछ मिलेगा आपको। ठीक, ठीक है, u 0 कब होगा? जब इनिशियली ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट पे हो, है ना। इनिशियली ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। ठीक,
और v इस कंडीशन पे आपको कुछ मिलेगा। ये u इनिशियल वेलोसिटी है। और जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तो ब्रेक्स अप्लाई करोगे तो v 0 होगा, यानी कि पहले से चल रही होगी, अब u 0 नहीं है, ठीक है। अब आप ब्रेक अप्लाई करोगे तब जाके रुकेगा मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ चल रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड या कितने किलोमीटर पर आवर, और जब ब्रेक्स अप्लाई करेंगे, ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाती है ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। कब? ब्रेक्स अप्लाइड, है ना, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स अप्लाई करने पे v 0 हो जाएगा। और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। t क्या है? स्मॉल टाइम इंटरवल टू चेंज द वेलोसिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया था बच्चों, मैंने आपको ये बताया था कि फॉर्मूला तो ये भी होता है आपका, v इक्वल्स टू s अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये क्यों नहीं लगता? क्यों? ये क्योंकि ये एवरेज फॉर्मूला है, मतलब कि हमको एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कर दी हमने, जैसे कि आपके सपोज जबलपुर से आप दिल्ली जा रहे हो, और जबलपुर से दिल्ली जाने में डिस्टेंस जो है 1000 किलोमीटर, और आप जो है 10 घंटे में पहुंच रहे हैं, है ना, यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से चलते ही 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो गई होगी, बीच में कई स्टेशन पड़े होंगे, वहां रुकी होगी, फिर वहां धीरे हुई होगी, कहीं तेज हुई होगी। तो ये जो हम बात करते हैं एवरेज की बात करते हैं। जैसे आपकी क्लास 9th है, 9th क्लास में अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ कि बच्चे जो है वो 3 फीट के हैं, तो गलत हो जाएगा ना, है ना। मैं बोलूंगा 5 फीट एंड 1 इंच एंड 5 फीट एंड 2 इंचेस, ऐसे करके हाइट होगी बच्चों की, ठीक है ना। तो ये एवरेज बताया है, सबकी तो होगी नहीं ऐसी, है ना। आपकी क्लास में 30 स्टूडेंट्स है, 30 के होगी नहीं, किसी के 5 मैंने बोली अगर 5.1 है, यानी कि किसी की 5.2 5.3 भी हो सकती है, या फिर किसी की 4.9 4.10 भी हो सकती है, ठीक है। तो ये एवरेज बात होती है, तब ये फॉर्मूला लगाया जाता है जब हम लॉन्ग डिस्टेंस की। लेकिन हम वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन है, वेलोसिटी को चेंज कर रहे हैं हम, और वेलोसिटी कितनी जल्दी चेंज हो जाती है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, है ना। तो ये वो टाइम इंटरवल है, ये जो t है ना, ये वो टाइम इंटरवल है जिसमें वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब स्पीड चेंज हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर से 20 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर, है ना। आप ऐसा रेट कर देते हो ना गाड़ी से, यूं कितने टाइम लगता है उसमें से, है ना। तो 10 to 20 किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो वो छोटा सा टाइम, है ना। तो स्मॉल टाइम इंटरवल टू चेंज द वेलोसिटी, ये t होता है। और a क्या होता है? a होता है बच्चों एक्सेलरेशन, ठीक है। a क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है, ठीक। क्या बच गया? s, ठीक है। और s क्या है? पोजीशन, या फिर जिसे आप बोलते हो डिस्टेंस, या फिर आप उसे बोलते हो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये होता है। और ये भी कौन सा डिस्प्लेसमेंट? जब वेलोसिटी को आप चेंज कर रहे थे u से v, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी जब आप कर रहे थे, है ना, तो बीच में रुकी थोड़ी ना होगी, कुछ चली होगी, तो वो स्मॉल डिस्टेंस, है ना। ये क्या है? स्मॉल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, है ना, व्हाइल चेंजिंग द वेलोसिटी फ्रॉम u टू v, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी चेंज करने में जितना लगा समय है वो छोटा सा टाइम t है, और उस छोटे से टाइम t में जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये वो टाइम s है, ठीक है। यानी कि यहाँ बातें सिर्फ छोटी छोटी चीजों की, है ना, और ये हम बहुत बड़ी चीज के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। बात समझ में आ रही? सबकी यूनिट आपको पता होनी चाहिए, SI यूनिट सबकी पता होनी चाहिए। S यानी कि पोजीशन की होती है मीटर, ठीक है। और U या फिर वेलोसिटी V इनिशियल वेलोसिटी है ना, तो इनकी होती है मीटर पर सेकेंड, है ना। टाइम की क्या होती है? सेकेंड, ठीक। टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है। और है ना, यहां लिख देता हूं, ये तो कंफ्यूज हो गया आप लोग। टाइम की क्या होती है? सेकेंड होती है, ठीक है। और एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। ये ऐसा यूनिट याद होनी चाहिए कि बिना यूनिट के कोई भी आंसर निकालोगे सब गलत होगा, ठीक है। आप जो भी आंसर निकालोगे उसके साथ यूनिट लिखोगे, नहीं है यूनिट बात अलग है ना। बाकी यहाँ पे जितनी भी पैरामीटर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, सबकी क्या है? यूनिट होगी। बात समझ में आई? मैंने आपको ये रिवीजन करवा दी। अब हम क्वेश्चन पे आ रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसको नोट करना है तो आप नोट कर सकते हैं। से स्टूडेंट क्वेश्चन दिया जैसे आपको एनसीईआरटी का, हम जो भी क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे
एनसीईआरटी के होंगे, अगर आप सीबीएसई के हैं तो ऐसा आपको एनसीईआरटी होगी, तो है ना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन है। आईसीएसई के भी होंगे अगर आप, या किसी भी बोर्ड के होंगे तो ये क्वेश्चन तो हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे A bus starting from rest moves with a uniform acceleration of 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर सेकेंड की पावर -2 मतलब कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया है। अगर यहाँ एक्सेलरेशन नहीं भी लिखा होता तो आपको पता होना चाहिए, यूनिट से पहचान जाओगे कि ये क्या है, एक्सेलरेशन है। फॉर 2 मिनट्स फाइंड द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दो क्वेश्चन है इसी एक क्वेश्चन में, है ना, कि एक आपको स्पीड बतानी है अगर एक्सेलरेशन इतना है ना, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बतानी है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए आपको जो गिवन है सबसे पहले वो लिख दिया करो आप, है ना, क्या गिवन है आपको वो लिख दिया करो। सबसे पहले कि अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो मैंने अभी आपको बताया कि जब भी रेस्ट से स्टार्ट होगी तो यू मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, है ना। पहले रेस्ट पे थी ना, रेस्ट पे थी मतलब वेलोसिटी तो 0 हो गई, रेस्ट पे तो काय की वेलोसिटी मतलब क्या, वेलोसिटी होती है क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या स्पीड जिसे हम बोलते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है ना, u इक्वल्स टू क्या है, 0, है ना। क्यों, क्योंकि बस जो है वो क्या है यहाँ पे, सिंस बस इनिशियली इज एट रेस्ट, है ना, ये होगा, इसलिए आप लिख दीजिए। मैं यहाँ पे फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट सॉल्यूशन है, इसलिए मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूं, है ना। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 है, ठीक है। फिर इसके बाद एक्सेलरेशन गिवन है आपको, एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ए दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए जो ऐसा यूनिट है सिर्फ वही यूनिट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा आपको। तो ये तो ऐसा ही यूनिट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद बोल रहा है फॉर 2 मिनट्स, है ना, 2 मिनट के लिए एक्सेलरेशन किया था उसने, ठीक है। तो टाइम दिया हुआ है 2 मिनट्स, तो मिनट नहीं होता है ना, ऐसा यूनिट सेकंड होता है, तो चेंज करना पड़ेगा। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, है ना। तो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, 2 × 60 सेकंड्स, है ना, यानी कि 120 सेकंड्स। कितने हो गए, 120 सेकंड्स, ठीक है। एस लिख रहा हूं यानी कि सेकंड से, है ना, इन शॉर्ट एस। चलिए अब आपसे पूछ रहा है क्या, द स्पीड एक्वायर्ड मतलब कि कितनी स्पीड उसने एक्वायर कर ली, यानी कि कितनी फाइनल स्पीड एक्वायर कर ली, फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे इनिशियल स्पीड लिख सकते हो आप वेलोसिटी की जगह, क्योंकि यहाँ स्पीड नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो फाइनल स्पीड का फॉर्मूला, फाइनल स्पीड देखिए फॉर्मूले 3 है आपके पास, तीनों में से आपके पास बस एक इक्वेशन लगा रहे हो तो एक ही अननोन होना चाहिए। 2 अननोन होंगे तो दिक्कत होगी ना, फिर कैसे निकालोगे आप, फिर 2 जितने नंबर ऑफ अननोन उतने नंबर ऑफ इक्वेशंस होती तभी सॉल्यूशन आता है आपका, ठीक है। तो अगर मैं s = ut + ½ at² लगाऊंगा तो s नहीं पता मुझे, v² - u² = 2as में भी s है और नहीं पता, वो तो निकालना है ना फाइनली, ठीक है। तो अगर ये पहले निकालना है आपको, ठीक है, तो एक v = u + at का फॉर्मूला है आपका, है ना। फाइनल स्पीड v आपको नहीं पता है, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v = u + at, या सिंपल ये एक्सेलरेशन का भी फॉर्मूला है, आपने देखा होगा। तो v आपका फाइंड आउट करना है, u आपने बोला 0 है, a आपने बोला 0.1 है और t आपने बोला 120 है ना, 120। तो कितना हो जाएगा, v = 120 × 0.1, 120 × 0.1, 0.1 से 1 पॉइंट कैंसिल करोगे नीचे 10 आएगा, 10 से 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 120 × 0.1 12 होगा। यूनिट क्या होती है बच्चों, मीटर पर सेकेंड। तो पहला आंसर तो ये हो गया आपका आंसर नंबर ए, ठीक, ये आ गया, इस फॉर्मूले से आ गया, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको बताना है। अब आप कोई सी भी इक्वेशन लगा दीजिए बाकी 2 में, क्योंकि उसमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड बोल रहे हैं कि s निकालना है, तो आप कोई सी इक्वेशन लगा सकते हो। सपोज आपने लगा दिया v² - u² = 2as, क्योंकि अब की बार तो आपको v भी पता है, ठीक है, या s = ut + ½ at² लगा देते। तो वो मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ½ at² में t² आएगा, और t² यानी कि 120 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, है ना। हालांकि यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ेगा, लेकिन जो आपको इजी लगे आप, है ना, मुझे तो ये इजी लग रहा है। v² यानी कि 12² पुटअप कर देते हैं, है ना।
ये आप बी है ना, सॉल्व किसको कर रहे हो, बी को सॉल्व कर रहे हो। ये किसको सॉल्व कर रहे थे आप, ए को सॉल्व कर रहे थे। तो 12 स्क्वायर माइनस यू आपका 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू 0.1 इंटू एस निकालना है आपको। 12 का स्क्वायर बच्चों आपको स्क्वायर सभी के पता होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो पता होना चाहिए। तो 12 का स्क्वायर होता है 144 है ना, 0 का स्क्वायर 0 है ना, फिर 2 इंटू 0.2 हो जाएगा आपका, या मत कीजिए इसको, 2 इंटू 0.2 ही लिखे रहने दीजिए। तो 2 इंटू 0.1 सॉरी 2 इंटू 0.1, तो 0.1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10। 0.1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/10 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय एस। ये 2 से देखिए कैंसिल हो रहा है, 2 7 जा 2 है ना, 14 2 2 जा दिस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 से अब इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ से बचा 10 डिनोमिनेटर में, तो ये आ जाएगा और यहाँ सिर्फ एस बचेगा। तो एस और यहाँ पे कितना बचा 72 मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 इंटू एस होता है। तो एस इक्वल टू कितना हो गया 72 मल्टीप्लाई बाय 10 720, किसमें, मीटर में। तो ये आपका आंसर बी हो गया, है ना। इजी था, बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, वो बोल क्या रहा है वो समझिए। यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए किसकी कौन सी होती है, और एसआई यूनिट ही होनी चाहिए, अगर नहीं है तो चेंज करना पड़ेगा। 3 इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लगानी है ये पता होना चाहिए, ठीक है। बस आंसर आ जाएगा आपका, जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ। सी स्टूडेंट्स, सेकंड क्वेश्चन, a train is traveling at a speed of 90 km per hour. Brakes are applied so as to produce a uniform acceleration of minus, ये माइनस लगा है बच्चों, minus 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Find how far the train will go before it is brought to rest. बच्चों क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है, सबसे पहले क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक ट्रेन है जो 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है ना, यानी कि पहले से ट्रेवल कर रही है, और उसके बाद आपने ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस में, ठीक है। अब ब्रेक्स अप्लाई किया जा रहा है, ब्रेक अप्लाई करेंगे तो स्पीड में चेंज होगा, स्पीड कम होगी कि ज्यादा, कम होगी। ब्रेक मारोगे तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन कब बोलते हैं, एक्सेलरेशन अगर मान लीजिए पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ऐसा कब होगा जब v ग्रेटर देन u हो, v ग्रेटर देन u होगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, ठीक, पॉजिटिव एक्सेलरेशन या सिंपली एक्सेलरेशन। लेकिन अगर a लेस देन 0 है, a लेस देन 0 मतलब क्या हो गया, 0 से कोई भी चीज कम होगी मतलब कि नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव हो गई। और ऐसा कब होता है जब v लेस देन u हो, मतलब फाइनल जो स्पीड है वो इनिशियल स्पीड से कैसी हो, फाइनल स्पीड कम हो, बहुत कम हो, ठीक है, या 0 ही हो, ठीक है। तो क्या हो जाता है उस कंडीशन में रिटार्डेशन होता है, क्या होता है, रिटार्डेशन, या फिर बोलते हो नेगेटिव एक्सेलरेशन, क्या बोलते हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऐसा कब होता है जब आप ब्रेक्स अप्लाई करोगे, है ना। तो मैंने अभी आपको बताया था, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। मैंने अभी आपको बताया था स्टूडेंट्स कि जब ब्रेक अप्लाई करते हैं, है ना, ब्रेक्स, आफ्टर ब्रेक्स, है ना, आर अप्लाइड, ठीक है ना, आर अप्लाइड, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, फाइनल स्पीड क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। और ट्रेन पहले से ही कितनी स्पीड से चल रही है, 90 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि इनिशियल स्पीड भी दी हुई है ना, इनिशियल स्पीड भी दी हुई है, फाइनल स्पीड 0 वो भी दी हुई है। इनिशियल स्पीड कितनी दी हुई है, 90 किलोमीटर पर आवर, और 90 किलोमीटर पर आवर मतलब आर ऐसे लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था किलोमीटर पर आवर में है तो मीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। 90 तो ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 90 किलोमीटर में 90 इंटू 1000 अपॉन 1 आवर में कितने सेकंड्स, 3600 सेकंड। तो इसकी जगह मैंने आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना बताया था कि 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया करो, ठीक है। नहीं बनता तो ऐसे कर ले लीजिए, आ जाएगा ऐसे में भी, है ना। ये 2 जीरोस कैंसिल किए, 2 5 10 और 2 18 है, देखिए आगे ना 5/18। अब 18 5 90 होता है, 5 5 25, यानी कि इनिशियल स्पीड हो गई आपकी 25 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर से हमने किसमें चेंज कर दिया, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है, एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है, -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। और माइनस मतलब मैंने आपको क्या बताया, नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि डिक्रीज इन स्पीड। ये क्या होता है,
इंक्रीज इन स्पीड, एक्सेलरेशन तो ये क्या है, इंक्रीज इन स्पीड हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज इन स्पीड हो रहा है, ठीक है ना। डिक्रीज इन स्पीड मतलब कि रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो ये दे रहा है, ठीक है। चलिए ये बातें आपको पहले वाले वीडियो में मिल जाएंगे, है ना। ये वीडियो आप पहले, इससे पहले वाला वीडियो एक्सेलरेशन का, है ना, इससे पहले इक्वेशंस ऑफ मोशन, उससे भी पहले एक्सेलरेशन का वीडियो है, वो आप देख लीजिएगा, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब आपसे पूछ रहा है क्या, हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट, ठीक। तो कितना दूर तक गया वो रेस्ट पे आने से पहले। तो तीनों ही इक्वेशन में तीन, देखिए इसमें टाइम कहीं नहीं दिया है, और तीन इक्वेशन में से दो इक्वेशन ऐसी हैं जिसमें टाइम दिया रहता है ना, तो दिया ही नहीं है तो फिर दिक्कत जाएगी। तो तीसरी इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं जिसमें टाइम नहीं दिया, कौन सी, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, s निकालना है हमको, है ना, s वी हैव टू फाइंड आउट। चलिए v स्क्वायर, v आपको कितना है, 0 दिया है, 0 का स्क्वायर माइनस u कितना दिया है बच्चों, 25, तो 25 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय a कितना है 0.5 माइनस में, है ना, तो आप क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे 0.5, और s आपको फाइंड आउट करना है। 20 माइनस 25 का स्क्वायर यानी कि 25 मल्टीप्लाई बाय 25 ऐसे लिख दो, ठीक है, और यहाँ माइनस ऐसे लिख दिया मैंने, -2 इंटू 0.5, तो 2 इंटू 0.5 को मैं 5/10 लिख सकता हूँ ऐसे करके, है ना, इजी करने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 5 5 से 25, एक तो कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, ठीक है ना। ये कितना आ रहा है, 25 5 जा 125, और ये 10 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 0, है ना, 0 साथ में आ गया, 25 5 जा 125, 10 का मल्टीप्लाई किया 0 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू s, है ना। तो अब सॉल्व कर दीजिए, 2 6 जा 12 और 2 25 जा 50, तो s इक्वल्स टू आ गया बच्चों आपका 625 मीटर, है ना, मीटर में आएगा क्योंकि हमने किलोमीटर पर आवर से चेंज किया था। क्लियर है बच्चों आप लोग को ये क्वेश्चन, ठीक है, आपको बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया जैसे, अ ट्रॉली व्हाइल गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज an acceleration of 2 centimeter per second square. What will be its velocity 3 second after the start? है ना, एक ट्रॉली है बच्चों, जैसे यहाँ पे एक ट्रॉली है ना, एक इंक्लाइंड प्लेन ले लिया, और यहाँ पे एक ट्रॉली है, ठीक है, ट्रॉली में पहिए ये लगे होंगे या जो भी है, ठीक है, और इंक्लाइंड प्लेन में उसको छोड़ दिया है। अब उसको एक्सेलरेशन मिलेगा, ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी, लेकिन इनिशियली कैसी होगी, रेस्ट पे ऐसे पकड़े रहे होगे ना, तभी तो छोड़ोगे, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी यहाँ पे क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपको खुद दिमाग लगाना पड़ेगा, इनिशियल स्पीड यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है, और 3 सेकंड के बाद आपको, है ना, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकंड, मतलब कि फाइनल स्पीड आपको बताना है, फाइनल स्पीड बताना है कब, 3 सेकंड के बाद, है ना। तो ये फाइंड आउट करना है, टाइम आपको दिया हुआ है 3 सेकंड, एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चों, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर, है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ठीक है, तो यहाँ से 100 यहाँ ले आई, तो 1/100 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, और मुझे 2 सेंटीमीटर चाहिए तो दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 सेंटीमीटर की जगह क्या लिखूंगा, 2/100 मीटर, है ना, पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 1/50, a इज इक्वल टू हो गया 1/50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मत सॉल्व कीजिए, आपसे ये नहीं पूछा, आपसे जो पूछा है उसी में आप लगा दीजिएगा, ठीक है, ज्यादा इजी होगा। अब आपसे बोल रहा है क्या, फाइनल आपको निकालने को, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड, है ना। तो यहाँ s नहीं दिया तो कोई मतलब ही नहीं है हमें, है ना, तो वो वाली इक्वेशन लगाएंगे नहीं जिसमें s हो, तो v इज इक्वल टू u प्लस 80 होता है, आप जानते हो, सिंस v इज इक्वल टू u प्लस 80, v आपको फाइंड आउट करना है, u 0 है, a आपको दिया हुआ है, a कितना दिया हुआ है आपको 1/50 मल्टीप्लाई बाय टाइम 3, यानी कि v इज इक्वल टू आ गया आपका 3/50। सॉल्व करोगे इसको, आप सॉल्व कर दीजिए क्योंकि ये आपसे पूछ रहा था, ठीक है। तो इस तरीके से जब सॉल्व करना हो तो आप क्या किया करो, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से ज्यादा बढ़ाने के लिए आप इसमें, है ना, 10 का मल्टीप्लाई करोगे अगर मान लीजिए तो नहीं होगा बड़ा ये, है ना, तो आप क्या करो 100 का मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा 100 का मल्टीप्लाई, ठीक।
तो आप क्या लिख दो सबसे पहले यहाँ पे, आप यहाँ पे ऐसा कर लो कि, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो, चलिए ऐसा भी कर सकते हो, 3/50 है ना, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो 3/5 मल्टीप्लाई बाय 10, तो 3/5 को कर दीजिए, ठीक है, 3/5 है ना, ये 5 है 3, तो ये हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे 0 के बाद, दिस 0.6 है ना, 5 6 30, तो ये हो जाएगा 0.6 डिवाइडेड बाय 10, नीचे 10 एक और पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा, है ना, तो 0.06 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर होगा, है ना। अब ये आपको बनता होगा, हो सकता है आपको मुझसे ज्यादा जल्दी बन जाए, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है। तो इस तरीके बच्चों सॉल्व करना है, ठीक, जल्दी से नोट कीजिए इसको। Say students, a racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. What distance will it cover in 10 second after start? Pause कीजिए, सॉल्व कीजिए जल्दी से, है ना, इजी क्वेश्चन है, बनना चाहिए आपको, ठीक। चलिए, हो गया, मैं बता रहा हूँ, देखिए। A racing car has a uniform acceleration of 4 meter per second square. मैंने आपको बताया कि जो गिवन है वो लिखा करो। एक्सेलरेशन आपको बोल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। What distance will it cover in 10 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट, यानी कि टाइम भी दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, है ना, आफ्टर स्टार्ट, स्टार्ट करने के बाद, यानी कि u आपका 0 है, ठीक है, और s फाइंड आउट करना है, ठीक, v नहीं पता, तो आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दीजिए फॉर्मूला, है ना। अभी हमारे फोर्थ क्वेश्चन में पहली बार ये लग रहा है, v नहीं पता था इसलिए हमने ये लगा दिया, ठीक है, तो s डायरेक्ट निकल आएगा, u आपका 0 प्लस हाफ, a आपका 4, t स्क्वायर, t कितना है 10, 10 का स्क्वायर यानी कि 2 और 10 लिख लीजिए, तो 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 10 जा 100, 2 10 जा 20, 10 जा 200, तो s इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चों 200, यूनिट क्या होती है इसकी मीटर, तो यूनिट के साथ लिखते हैं, अभी मैंने आपको बताया था बिना यूनिट के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये, है ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं रफ करने वाला हूँ इसको। से स्टूडेंट, a motorboat starting from a rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 second, 8.0 मतलब कि 8 second. How far does the boat travel during this time? इस 8 सेकेंड में उतना उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, जबकि एक्सेलरेशन 3.0 यानी कि 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन में आपको जो गिवन है वो लिखिए, या हियर करके लिख सकते हैं आप, ठीक है। पहले रेस्ट पे था, है ना, मोटर रेस्ट पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 आप लिखा करेंगे, मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। इनिशियल स्पीड कितना है, u इक्वल्स टू 0, ठीक है। एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ 3.0 यानी कि 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम भी दिया रखा है बच्चों 8.0 सेकेंड। हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम, आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो v अभी भी नहीं है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अकॉर्डिंग टू इक्वेशन s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। आप पॉज करके सॉल्व खुद से करिए, ज्यादा बेटर है, मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। आपके पास तो बटन है दबाने का, है ना, उसको पुश कीजिए ताकि खुद से आप अपना, आपको कितना बनना है ये आप खुद चेक कीजिए, ठीक है। चलिए s फाइंड आउट करना है हमको, तो u को 0 कर देंगे, तो u मल्टीप्लाई बाय t, 0 से जो भी मल्टीप्लाई करोगे 0 ही हो जाता है बच्चों, है ना। तो u 0, तो ये पूरी टर्म 0 हो गई, मैथ्स आनी चाहिए। हाफ a कितना है, a है मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, और t स्क्वायर, t कितना है बच्चों 8, तो 8 इंटू 8, 2 4 जा 8, है ना, 4 3 जा 12, 12 8 जा 96, तो 8 s इक्वल्स टू 96 किसमें, मीटर, ये का आंसर हो गया। कितना इजी ना। चलिए जल्दी से नोट कीजिए। See student, a ball is gently dropped from a height of 20 meter. If its velocity increases uniformly at the rate of 10 meter per second square, with what velocity it will strike? After what time will it strike the ground? बच्चों ऊपर से एक बॉल को छोड़ा है ना, वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। वैसे जब ऊपर से कोई चीज छोड़ते हैं, है ना, तो वो ड्यू टू ग्रेविटी नीचे आती है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं अपन, है ना। अगला चैप्टर जो होगा इसके बाद, मतलब फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बाद एक चैप्टर होगा ग्रेविटेशन, उसमें हम पढ़ेंगे g इज इक्वल टू 9.8,
या कहीं कहीं हम ले लेंगे g इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तो गिवन ही है आपको, ठीक है ना, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। ए क्या है, एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, फोर्स लगाने पे चल रहा है ऑब्जेक्ट, और ऊपर से कोई चीज नीचे गिरती है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से गिरती है। चलिए यहाँ पे तो हमें ए दिया हुआ है फिलहाल, आप इसे ए ही समझिए। आपको क्या बोल रहा है, बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, तो ये हाइट आपको दे रखा है कितना, 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से आप किसी ने कोई खड़ा था, यहाँ पे कोई बच्चा खड़ा था, कोई स्टूडेंट खड़ा था, जो भी है, ठीक है ना, कौन है ना, जिसने क्या किया, बॉल को ड्रॉप कर दिया, तो कितना आएगी वो नीचे, 20 मीटर ही तो आएगी, ठीक है। तो आपको एस गिवन है बच्चों, यहाँ पे कितना ट्रैवल की, कितना डिस्टेंस ट्रैवल की बॉल ने, एस, तो ये आपको दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एस 20 मीटर दिया हुआ है। इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इंक्रीज हो गया ऑब्वियसली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, यानी कि ये टू दिया है आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक, कितनी वेलोसिटी से ये स्ट्राइक करेगा, है ना, ग्राउंड पे। आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितनी वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा ग्राउंड पे और कितने टाइम बाद करेगा, यानी कि आपको फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। जबकि इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, 0, जब वो छोड़ रहा होगा तब तक तो हाथ में है ना, उसके रेस्ट पे है, तो u क्या है यहाँ पे 0, ठीक है, और v क्या है निकालना है आपको, ठीक है। आफ्टर किस वेलोसिटी से वो स्ट्राइक करेगा, है ना, मतलब कि स्ट्राइक करने से जस्ट पहले कितनी फाइनल वेलोसिटी होगी उसकी, वो आपको फाइंड आउट करना है यहाँ पे, और टाइम फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपको u पता है, s पता है, a पता है, तो s गोस टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, सिंस s गोस टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इस इक्वेशन से हम देख लें तो ये 20 दिया है, u आपको 0 दिया है, ठीक है। अच्छा, इसमें टाइम नहीं पता हमें, ठीक है, तो टाइम नहीं पता तो एक इक्वेशन बना लेते हैं सबसे पहले हम, है ना, तो देख लेते हैं इक्वेशन। अरे टाइम नहीं दिया तो टाइम तो निकल जाएगा ना, सॉरी v नहीं है क्योंकि, हाँ ठीक है, चलिए, प्लस हाफ a क्या है आपको दिया है 10 और t स्क्वायर हमको यानी कि फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, चलिए यहां से ऐसे कर लीजिए चाहे तो, 2 5 10, 20 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू टी स्क्वायर, है ना, ये 5 नीचे आ जाएगा, 5 4 जा 20, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 दिया, तो टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों तरफ रूट लोगे आप, तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2 सेकेंड, तो माइनस में तो टाइम होता ही नहीं, प्लस ही में होता है, तो आप t इक्वल्स टू 2 सेकेंड बस लिखिए, है ना, तो t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के बाद ये स्ट्राइक करेगा, है ना। तो ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर तो आ गया आपके पास। फिर आपसे बोल रहा है क्या, किस वेलोसिटी से स्ट्राइक करेगा, v फाइंड आउट करना है, तो v इक्वल्स टू u प्लस at, दोनों किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो, है ना, ये वाली इक्वेशन में तो होता नहीं, बाकी अगर दो इक्वेशन किसी से भी निकालते तो v इक्वल्स टू u प्लस at, v फाइंड आउट करना है, ये 0 है, a आपका कितना है, a है आपका 10, ठीक है, a है 10 और t आपको पता चल चुका है कितना है 2, तो v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, 10 इंटू 2 20 मीटर पर सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, v इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये क्या करेगा, स्ट्राइक 2 सेकेंड के बाद, है ना। चलिए समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। थोड़े से और एडवांस लेवल पे आते हैं हम, थोड़े से और इससे थोड़े से हल्के से टफ क्वेश्चन करते हैं हम, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन करें, जल्दी से नोट कर लीजिए। सी स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there। देखिए बच्चों, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है ना। यहाँ पे आपको बोल रहा है कि एक स्टोन आपने ऐसे ऊपर फेंका, जब आपने ऊपर फेंका तो आपने कुछ वेलोसिटी से फेंका था, यूं देखिए, ऐसे छोड़ने वाली बात अलग होती है, जब आप ऐसे ऊपर से कोई चीज छोड़ रहे होते तो पहले रेस्ट पे है, यानी कि u 0 है, और जब जा रहा होता है तो फाइनल वेलोसिटी से जा रहा होता है। लेकिन जब आप कोई चीज ऊपर फेंक रहे हो तो मतलब आपके हाथ का मूवमेंट है, यानी कि वो जब आपके हाथ से छूटा तो कुछ वेलोसिटी लेके छूटा, इनिशियल वेलोसिटी यानी कि कुछ है, लेकिन जब कोई चीज ऊपर जाती है ऐसे, है ना, तो वापस लौट के आती है, तो स्पीड इंक्रीज तो नहीं हो रही होगी, डिक्रीज हो रही होगी, और डिक्रीज हो रही होगी तो एक टाइम पे 0 होगी, तो ऊपर जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0, जितनी हाइट अटेन किया था। यानी कि यहां से आपने फेंका स्टोन को, ये एस हाइट चला, सपोज चला गया ऊपर, है ना,
जो हमको बताना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये एस हाइट जाने के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 और इनिशियल वेलोसिटी आपकी 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका था वो इतनी स्पीड से। ये दिया है आपको, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, इजी है बहुत। गिवन क्या है आपको, u कितना 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी मतलब कि जब ऊपर गया था तब, ठीक है, जब ऊपर गया था तब। तो आप ऐसे लिख सकते हो, व्हेन स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन, इज थ्रोन इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो u कितना था 5 मीटर पर सेकेंड था, 5 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी यहां पे जाने के बाद 0 हो गई थी, ठीक। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर acceleration है, then what will be the height attained by the stone and how much time will it take to reach there, है ना। सबसे पहले तो ऐसा आपको बताना है और उसके बाद आपको कितना टाइम लिया, है ना, ऊपर पहुंचने पे वो बताना है, ठीक। तो चलिए, तो आपके पास u है, v है, ठीक है, और आपको टाइम बताना है, ठीक। तो v इक्वल्स टू यू प्लस 80 होता है, v इक्वल्स टू यू प्लस 80, है ना। और एक्सेलरेशन बच्चों ध्यान रखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो एक्सेलरेशन भी आपको गिवन है, एक्सेलरेशन कितना है -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम तो ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बता रहा है। और हम जिस डायरेक्शन पे चल रहे होते हैं एक्सेलरेशन उसी के डायरेक्शन का लेते हैं ना, ठीक है ना। आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो तो इस डायरेक्शन थोड़ी ना एक्सेलरेशन लेते हो फॉर्मूले में, तो यहाँ पे माइनस लोगे, क्यों, क्योंकि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में और आप किस डायरेक्शन में ले रहे हो, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, आपको समझ में आना चाहिए। तो ए इक्वल्स टू -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो v आपका है 0, u आपका है 5 प्लस a आपका कितना है -10, ठीक है ना, और t आपको फाइंड आउट करना। तो ये -5 इस साइड आके माइनस हो जाएगा, यहाँ -10 इंटू टी, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या हो जाएगा 5/10 इक्वल्स टू टी, यानी कि t इक्वल्स टू कितना 0.5 सेकेंड, है ना। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक्सेलरेशन माइनस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड गिवन क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हालांकि, और आप फेंक रहे हो ऊपर, तो उतनी ही एक्सेलरेशन रहेगा सबसे पहले तो, है ना। बस आप जब ऊपर फेंक रहे होगे तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, है ना। या तो ऐसे समझ लो, या तो ऐसे कि जब आप ऊपर फेंक रहे होगे तो स्पीड क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी, है ना। आप ऐसे भी बोल सकते हो स्पीड इज डिक्रीजिंग, स्पीड इज डिक्रीजिंग, तो डिक्रीज हो रही यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ऐसे आप समझ लीजिए। तो ये आगे t इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड। अब वो बोला है कि कितनी हाइट अटेंड की है, तो आपके पास फॉर्मूला है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a इंटू एस का। तो v तो आपको पता है 0, ये है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू -10 मल्टीप्लाई बाय s, तो -25 इक्वल्स टू -20 मल्टीप्लाई बाय s, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, s इक्वल्स टू 25/20, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, ठीक है ना। तो s इक्वल्स टू हो गया 5/4, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, s इक्वल्स टू 1.25 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, जल्दी से इसको नोट कीजिए। से स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन दिया एनसीईआरटी एक्सरसाइज का ही है, आपके चैप्टर नंबर 8 मोशन का। अ ड्राइवर ऑफ कार ट्रेवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर अप्लाइज द ब्रेक्स एंड एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। द कार स्टॉप्स इन 5 seconds. Another driver going at 3 kilometers per hour in another car applies his brakes slowly and stops after 10 seconds. Plot speed versus time graph, है ना। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको फाइंड आउट प्लॉट करना है यहाँ पे। फॉर 2 cars, which of the 2 cars traveled
द आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा कि एक कार है जिसकी स्पीड, यहाँ पे दो कार है सबसे पहले, तो एक कार की स्पीड है आपकी 52 किलोमीटर पर आवर, उसने ब्रेक लगाई, ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑपोजिट डायरेक्शन में की। ऑब्वियसली ऑपोजिट डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन का मतलब होता है रिटार्डेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन। ऑब्वियसली जब ब्रेक अप्लाई करते हो तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है ना, डिक्रीज होती है स्पीड, ठीक है ना। और वो कितने सेकंड बाद रुक गई? 5 सेकंड बाद। ऐसा थोड़ी ना कि ब्रेक मारी और तुरंत खड़ी हो जाती है गाड़ी, ऐसा नहीं है ना। ब्रेक मारने के बाद, ब्रेक अप्लाई करने के बाद 5 सेकंड्स के बाद वो रुकी है। तो वो टाइम जिसमें रिटार्डेशन हो रहा था, वेलोसिटी चेंज हो रही थी 52 किलोमीटर पर आवर से 0, यानी कि सपोज दो हम नाम देते हैं कार का, लेट 2 कार्स A एंड B। तो इन केस, है ना, इन केस ऑफ कार A, U1 आपको दिया हुआ है कितना? 52। U1 मतलब कि कार A की वेलोसिटी, U1 से डिनोट कर दे रहे हैं, 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 52 को 5 से मल्टीप्लाई करना है और 18 से डिवाइड करना है, तो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो 18, है ना, 2 9 जा 18 एंड 2 26 जा, ठीक है। तो ये कुछ आपका सॉल्व होने के बाद ऐसा आ रहा है ना, 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, ठीक है। 52 किलोमीटर पर आवर यानी कि 26 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये 25 6 30, 5 2 जा 10 एंड 3 13 अपॉन 9। सॉल्व करोगे तो 9 1 जा 9, कितना बच्चा? 40, है ना। तो 9 से 27, 9 4 जा 20, 9 4 जा 36, ठीक है, 9 4 जा 36 पॉइंट, फिर 4 आया, तो 14.4, है ना, ऑलमोस्ट 14.4 के समथिंग इतना ही हो, 14.44 ऐसे। तो कितना आ रहा है? मीटर पर सेकेंड। ये U1 आ रहा है। और V1 यानी कि फाइनल वेलोसिटी उस कार की कितनी होगी? 0, क्योंकि ब्रेक मार दी है। और कितना टाइम ले लेगा? T1 आपका कितना ले लिया उसने? 5 सेकेंड्स, ठीक है। तो आपको ये मिल गया। सबसे पहले स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है, 14.4 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में, है ना। फिर इसके बाद इन केस ऑफ कार B की बात कर रहे हैं, ठीक है। अनदर ड्राइवर going at 3 km per hour in another car applies his brake slowly and stops after 10 seconds। फिर आपको दिया हुआ है, आपकी बार इनिशियल वेलोसिटी को U2 नाम दे दो। कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 3 × 5/18, 3 6 जा 18, है ना, 5/6, 5/6 मतलब कि कितना हो जाएगा? 5/6 हो गया आपका, 3 किलोमीटर पर आवर था ना, तो 6 यहाँ पे आप 0 लगाओगे, पॉइंट लगाओगे, 6 8 जा 48, फिर 6 3 जा 18, ऐसे 0.83 सपोज, है ना। 2 डेसिमल तक, डेसिमल के दो पॉइंट्स तक काम कर सकता है आपका, ठीक है। 0.83 मीटर पर सेकेंड। और V2 फिर आपका 0, क्योंकि स्टॉप होगी कार कितना टाइम बाद? 10 सेकेंड्स बाद, यानी कि इतनी स्पीड जो होगी इतने सेकेंड बाद, है ना। इतनी स्पीड से चल रहा होगा और इतने सेकंड बाद स्टॉप हो जाएगा। इतनी स्पीड से चल रही होगी कार A और इतने सेकंड बाद स्टॉप हो जाएगी। तो आपका स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है बच्चों, है ना। स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं समझ लीजिए। सबसे पहले आपके पास ग्राफ पेपर होता है ना, आप उसमें स्केल लेना पड़ेगा आपको, ठीक। मैं यहाँ बना पाया तो ठीक, नहीं तो मैं रब कर दूंगा। ये स्केल ऐसे लोगे कि सपोज आपने ये पूरी एक्सेस ले ली, किसकी? ये वाली पूरी एक्सेस ले ली आपने, सपोज टाइम, है ना। ये एक्सेस किसकी ले ली? टाइम की, इसको आपको सेकंड्स में लेना है ना। इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, 130/9 आया था ना, ये आया था आपका 130/9, यानी कि 14.4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ताकि मुझे यहाँ स्पेस मिल जाए, है ना, यहाँ पे स्पेस मिल जाए। इसको भी मैं नीचे कर दे रहा हूँ, ये हो जा रहा है आपका क्या? 5/6, यानी कि 0.83 मीटर पर सेकेंड। ये स्पेस मिल गया मेरे को, है ना। चलिए देखिए, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक्स एक्सेस पे, है ना, ग्राफ तो बनाते बनता है, एक्स एक्सेस पे टाइम ले रहा हूं सेकेंड्स में, और वाई एक्सेस पे मैं क्या ले रहा हूं? स्पीड। स्पीड किसमें? स्पीड V, मीटर पर सेकेंड। अब 1 1 सेंटीमीटर ऐसे ही रहता है ना ग्राफ में,
1 सेंटीमीटर तक 10 लाइनें होती है, 1 mm की 10 लाइन्स 10 लाइन्स होती हैं, और 10 लाइन्स के बाद 1 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे स्केल आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। स्केल आपको ऐसे लेना पड़ेगा कि आपके पास टाइम क्या है, सबसे पहले 5 सेकेंड 10 सेकेंड। तो आप 0 से स्टार्ट करें, 1 सेंटीमीटर को आप क्या ले लें, 1 सेकेंड, है ना। 1 सेंटीमीटर को ले लें 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, है ना, सपोज 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ कहीं 10 आ रहा है। आप इसके आगे भी खींच सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ऐसे ही आपको, क्योंकि हमको 5 और 10 चाहिए पॉइंट्स। तो इसके बाद आपका ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, 14.4 मीटर पर सेकेंड और 0.83, 0 पॉइंट में भी है और 14.4 में भी है ना। तो आप क्या करें, 0.83, ठीक है, 0.82 0.83। तो आप एक काम करें, इसको आप 2 सेंटीमीटर को, क्योंकि ये बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं तो आपके पास ग्राफ बड़ा सा है तो आप बना दीजिए 1 सेंटीमीटर को ही आप क्या ले लें, 1 मीटर पर सेकंड ले लें। यहाँ की नहीं, अगर छोटा है तो आप क्या करें, 2 सेंटीमीटर को 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेंटीमीटर को 2 मीटर पर सेकंड ले लीजिए स्पीड। 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जितना ये था ना उतना यहाँ पे होगा, लेकिन उसको आप 2 मीटर पर सेकंड ले लीजिए, 2, है ना, 4 6 8 10 12 14 16 ऐसे करके। अब आपको ये देखना है कि कार ए में टाइम कितना था, 5 सेकेंड, और स्पीड कितनी थी इनिशियल मतलब कि जब टाइम 0 था, आफ्टर टाइम 5 सेकेंड वो कितनी हुई है वेलोसिटी, 14.4 मीटर पर सेकेंड हुई है ना। जब तक 0 था तो वो किस पे थी, 0 था तब तक वो स्पीड टाइम 0 पे, ठीक है, टाइम 0 पे इतनी स्पीड थी, सॉरी टाइम 0 थी तो स्पीड कितनी थी 14.5 मीटर पर सेकेंड, और आफ्टर टाइम 5 सेकेंड वो 0 हुई, है ना, 5 सेकेंड के बाद स्टॉप हो गई ना, ब्रेक मारा था, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे t = 0 पे स्पीड कितनी थी, कार ए की स्पीड थी 14.54 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ कहीं होगा, ठीक है। 2 लाइन में आप लोगे, यहाँ से पहली लाइन जो 1 mm की होगी, दूसरी लाइन जो होगी, पहली लाइन जो होगी वो 2 mm की होगी, दूसरी लाइन को आप 4 mm ले लेना, तो 14.4 मीटर पर सेकेंड हो गई आपकी। और यहाँ पे t = 0 पे इतनी स्पीड थी, और स्पीड अब डिक्रीज हो रही है, और जब स्पीड डिक्रीज हो रही होती है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में स्पीड डिक्रीज का यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही है। यूनिफॉर्मली डिक्रीज का ग्राफ ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन ही बनेगा, लेकिन कैसा है, डाउनवर्ड, है ना। 5 सेकेंड ये है, तो आप इससे इस लाइन को मिला दो, है ना, अच्छे से मिला देना आप। स्ट्रेट लाइन आप स्केल पेंसिल से बनाइएगा, बढ़िया, ये बना दिया, है ना, सपोज ये 5। चलिए अब इसके बाद ये तो हो गई कार ए, ये क्या हो गई, कार ए। अब कार बी की बात करते हैं। कार बी आपको क्या बोल रहा है, कार बी की t = 0 पे कितनी स्पीड थी, 0.83 मीटर पर सेकेंड, है ना। t = 0 पे 0.83 मीटर पर सेकेंड, यानी कि यहाँ कहीं होगा, ये 2 का हाफ 1 है और 10 है। मुझे ऐसे ग्राफ बनाना पड़ेगा, या तो आप थोड़ा सा बड़ा ले लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहीं होगा, ये 1 है, 1 से लेस कुछ होगा, है ना, 1 से 2 लाइन्स को, एक लाइन को लेस लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, थोड़ा सा अंदाज भी लेना पड़ेगा। तो ये आपको मिलाना है किससे, 10 से। 10 से मतलब कि ऐसे, ये, है ना, थोड़ा सा ग्राफ मेरा ऊपर खराब बन रहा है, मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर दे रहा हूं। आप तो नाप के बनाओगे, मैं यहां से बना दे रहा हूं, ठीक है। ये सपोज दिस, है ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ, सपोज ये है ना। जब आप तो बनाओगे, नाप के बनाओगे, मेरे से तो ऑब्वियसली स्केल मेरे पास है नहीं, तो ऐसे बना रहा हूँ। आपको समझ में आ गया ना, 0.83 और ये 10 होना चाहिए, ठीक है, ये ऐसे। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, इसको नाम भी दे रहा हूं मैं, सपोज इसको नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया नाम P, और इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दे रहे हैं R, इसको नाम दे दे रहे हैं S।
और आपने एक चीज पढ़ी हुई है, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्या, कितना कौन सबसे ज्यादा जिसने डिस्टेंस ट्रेवल की है वो बताइए। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मैंने आपको बताया था, एरिया अंडर द कर्व, है ना। डिस्टेंस कवर्ड क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व। तो देखिए यहाँ पे इसका एरिया, कार का एरिया, ये नीचे होगा एरिया अंडर द कर्व, ये है ना, ये कार बी का है, और कार ए का एरिया अंडर द कर्व क्या होगा, ये होगा, ये पूरा, ठीक है, ये होगा, है ना, ये नीचे तक। तो देखिए यहाँ पे बच्चों, इसको नाम क्या दिया था मैंने, एस ना, ठीक है। कहाँ लिख दूं मैं, इसको मैं रब कर रहा हूं, आप नोट कीजिए, फिर मैं रब करता हूं, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, या क्वेश्चन को ही हटा देता हूं, चलिए क्वेश्चन को हटा दे रहा हूं मैं यहां से। ग्राफ आपको बनाते बनना चाहिए, स्केल लेते बनना चाहिए, तब समझ में आएगा बच्चों। चलिए देखिए, एरिया अंडर द कर्व क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट क्या होता था, है ना, यहाँ कार है, क्या होगा, एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है, यही होता था। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके लिए, कार के लिए, फॉर कार ए, फॉर डिस्टेंस फॉर कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार ए कार, देखिए कार ए का ग्राफ ये है, और इसके अंडर द कर्व ये आ रहा है, और ये क्या बना रहा है, ट्राइंगल, यानी कि एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल, है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ओ, ये ओ है ना, ओ क्यू पी, है ना, ओ क्यू पी, जो कि कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है बच्चों, ओ क्यू इंटू हाइट, हाइट कितनी है, ओपी यानी कि 14.4 लिया है ना आपने, चलिए ओपी लिख देते हैं हम, ठीक है। तो ये आ रहा है 14.4, और ओ क्यू कितना है बच्चों, 0 से लेके क्यू तक, ओ से लेके क्यू तक, है ना, कितना 5 है, तो ये 5 हो गया, 2, ठीक है, 1/2, ठीक, ये हो गया आपका। इसको जब सॉल्व करोगे तो 2 7 जा और 0.2, 7.2 में 5 का मल्टीप्लाई करना है आपको, है ना। तो 7 5 जा 35, 2 5 जा 10, यानी कि 36, ये आ गया आपका 36 मीटर। सॉल्व करोगे आपको पता चल जाएगा, है ना। ये क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार ए, ठीक है। चलिए डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बी ले लेते हैं, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर दे रहा हूँ फिलहाल यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार बी, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार बी, जो किसके इक्वल हो जाएगा, अब ये वाली कार है, ये कार बी का ग्राफ है, कार बी, जो कि क्या है, ओ, है ना, ये ओ था, ओ आर एस, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ओ आर एस, ठीक है, जो कि कितना होता है, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है, ओ एस इंटू हाइट, हाइट कितनी है, हाइट कितनी है, ओ आर, ठीक है। तो 1/2 ओ एस कितना है बच्चों, यहां से 0 से लेके ये 10, तो 10 इंटू ओ आर आपने 0.83 निकाला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 8.3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक, 8.3, यानी कि आपका सॉल्व करने पे 2 4 जा 8.2 4.2 25 ऐसे कुछ आ रहा है, 4.25 मीटर, ठीक है। ये कार बी की डिस्टेंस हो गई और कार ए की डिस्टेंस हो गई। तो कौन ज्यादा ट्रेवल किया, 36 मीटर, यानी कि कार ए, है ना। तो कार ए हैज ट्रेवल्ड मोर डिस्टेंस देन कार बी। बात समझ में आई। एरिया अंडर द ग्राफ वाले क्वेश्चन भी हमने किए हुए थे, है ना, लास्ट वीडियो में, ठीक है। तो लास्ट वीडियो में या फिर लास्ट वीडियो में देखा होगा आपने, है ना। देखिए बच्चों,
ये हो गए सारे क्वेश्चन, सभी टाइप के क्वेश्चंस हो गए हैं, है ना। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज और इंटेक्स क्वेश्चंस थे। इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस और भी करने हैं अगर आपके पास होंगे तो, है ना, और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, थैंक यू।